क्या इस बार मथुरा की मस्जिद में मनेगी होली? क्या इस बार ईदगाह में होगी रंगों की होली? क्या काशी के बाद अब मथुरा भी है तैयार? अब मथुरा में भी मिलेगा हिंदुओं को पूजा का अधिकार, क्योंकि होली के मौके पर मथुरा में शाही ईदगाह की विवादित सीढ़ियों के पास बने कृष्ण कूप पर पूजा के लिए हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। काशी के श्रृंगार गौरी पूजा की तरह हिंदू पक्ष एक बार फिर से कृष्ण कूप की पूजा की इजाजत मांग रहा है। मुस्लिम पक्ष हिंदुओं की इस प्राचीन परंपरा को रोकने की भरपूर कोशिश कर रहा है। पिछली बार भी कृष्ण कूप में पूजा के दौरान मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया था। उस वक्त प्रशासन ने बड़ी मुश्किल से पुलिस फोर्स तैनात कर कृष्ण कूप में हिंदुओं को पूजा कराई थी। इस साल होली का त्योहार नजदीक है और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम पक्ष हिंदुओं की पूजा का विरोध करने के लिए अपने लेवल पर तैयारी कर रहा है। जिस तरह से काशी में हिंदुओं के लिए श्रृंगार गौरी की मान्यता है, उसी तरह से मथुरा में कृष्ण कूप भी है। यहाँ कृष्ण कूप में पूजा के लिए हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष का विवाद अक्सर सामने आता रहता है। इस कृष्ण कूप को लेकर हिंदुओं की आखिर क्या मान्यता है? आयोन भारत आज आपको इतिहास के उन पन्नों में लेकर जाएगा जहाँ से ये कृष्ण कूप अस्तित्व में आया। इस कुएं को भगवान कृष्ण के परपोते ब्रजनाभ ने बनवाया था और बच्चों के मुंडन और होली के बाद बासोड़ा के दिन इस कुएं की पूजा की जाती है। बासोड़ा ब्रिज में होली के बाद माता शीतला की पूजा के त्योहार को कहा जाता है। यानी ये तो साफ है कि ये कूप हिंदुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है। भारत में जब मुगलों का राज था तब मुगल शासकों ने हिंदुओं की आस्था पर ही सबसे बड़ा वार किया था। मुगल शासक और आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने जिस तरह से गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा और तोड़ दिया था, ठीक उसी तरह से मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ा गया। मथुरा में इस मंदिर को 3 बार तोड़ा गया है और 4 बार बनाया जा चुका है। इतिहास के पन्ने पलटे तो हमें पता चलता है कि जिस जगह पर आज कृष्ण जन्म स्थान है, वहाँ 5000 साल पहले मल्लपुरा के कटरा केशवदेव में राजा कंस का कारागार हुआ करता था। इसी जगह को कृष्ण जन्मभूमि माना जाता है। सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इस मंदिर को बनवाया था। इसे सन 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आक्रमण करके लूटा और बाद में तोड़ दिया। मान्यता के मुताबिक कारागार के पास सबसे पहले भगवान कृष्ण के परपोते ब्रजनाभ ने अपने कुल देवता की स्मृति में एक मंदिर बनवाया था। यहाँ से मिले शिलालेखों में भी इस बात का जिक्र है। छोडास के राज्य में वसु नाम के एक व्यक्ति ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर एक मंदिर, उसके तोरण द्वार यानी बाहरी बड़े द्वार का और वेदिका का निर्माण कराया था। इतिहासकारों का मानना है कि सम्राट विक्रमादित्य के शासनकाल में 400 ईस्वी में दूसरी बार मंदिर बनवाया गया था और ये एक भव्य मंदिर था। उस दौरान मथुरा संस्कृति और कला का बड़ा केंद्र बन रहा था, इसलिए यहाँ हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म का भी विकास हुआ था और बौद्धों और जैनियों के विहार और मंदिर भी बने थे। शिलालेखों से पता चलता है कि 1150 ईस्वी में राजा विजयपाल देव के शासनकाल के दौरान श्री कृष्ण जन्मभूमि पर एक नया मंदिर बनवाया गया था, जिसे 16वीं शताब्दी की शुरुआत में सिकंदर लोदी ने नष्ट कर दिया था। इसके करीब 125 साल के बाद जहांगीर के शासनकाल के दौरान ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने इसी स्थान पर चौथी बार मंदिर बनवाया, जिसे औरंगजेब ने 1669 में तोड़वा दिया था। औरंगजेब ने इसी दौरान एक मंदिर के अवशेषों का इस्तेमाल करके इसके एक भाग पर ईदगाह का निर्माण कराया था। इसी ईदगाह के पास ब्रजनाभ ने कृष्ण कूप बनवाया था, जो ईदगाह की सीढ़ियों के पास है। आपको बताते हैं कि ईदगाह है क्या। ईदगाह भी इस्लामिक सेंटर का हिस्सा है। मुस्लिमों के मजहबी केंद्रों की जब बात आती है तो 2 चीजें सामने आती है, मस्जिद और ईदगाह। दोनों जगह इबादत के लिए बनाई जाती है, दोनों ही जगहों पर नमाज अदा की जाती है। अब आप जरूर जानना चाहेंगे कि ईदगाह और मस्जिद में आखिर फर्क क्या होता है। मस्जिद रोजाना नमाज पढ़ने की जगह होती है, जबकि ईदगाह में सिर्फ खास मौकों पर जैसे ईद उल फितर और ईद उल अजहा पर सामूहिक नमाज पढ़ी जाती है। मस्जिद शहर या गांव के अंदर होती है, जबकि ईदगाह शहर या गांव के बाहर मैदान या खाली जगह पर होती है। मस्जिदों में गुंबद, मीनारें, हॉल आदि होते हैं, जबकि ईदगाह एक खाली बड़ा सा मैदान होता है। कई मस्जिदों के साथ मदरसे भी होते हैं, जबकि ईदगाहों में मदरसे नहीं होते। औरंगजेब ने अपने राज में हिंदुओं की आस्था पर मथुरा के केशवदेव मंदिर के जरिए भी प्रहार किया था।
क्रूर मुगल शासक औरंगजेब ने मथुरा के केशव देव मंदिर को तोड़कर यहाँ से मूर्तियों को ले जाकर आगरा के जहांआरा बेगम की मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दिया था, ताकि जब भी मुसलमान इस मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ें तो हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति उनके पैरों के नीचे आए और उनका अपमान होता रहे। इस बात का जिक्र औरंगजेब के दरबारी मुश्ताक खान की फारसी में लिखी हुई पुस्तक मआसिर आलमगीरी में मिलता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।